तो हमारा लास्ट जो चैप्टर खत्म हुआ था वो हुआ था हमारा समय और कार्य। और अब नया चैप्टर जो है जहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आता है तो ये पक्के पक्के कर रहे हैं। इसके बाद फिर मेंसुरेशन और जो बीज गणित है आपका उस पर आएंगे। तो फिलहाल हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें पहले साधारण ब्याज की बात करेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पर भी आएंगे। साधारण ब्याज में जो हमारे पास कंपोनेंट होंगे उसमें होगा एक पी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल जो शुरू में आपके जो पैसे होते हैं, ई यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। उसके बाद होता है टी यानी टाइम, यानी कि समय। उसके बाद आपका आता है आर यानी कि रेट, यानी कि दर। उसके बाद आता है आपका एस आई यानी कि साधारण ब्याज। तो ये कुछ कंपोनेंट है जो इस टॉपिक में यूज होंगे। यानी कि पी क्या है? मूलधन, यानी कि जो मेरे पास शुरू में पैसे थे उसको बोला जाता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। उसका टी है आपके पास समय, कितने समय के लिए पैसा जमा करना है। आर है आपका रेट यानी दर, कितने प्रतिशत, रेट परसेंट होता है एक, ठीक है, आर परसेंट यानी कि कितने प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। और लास्ट में आता है सही यानी साधारण ब्याज। फार्मूला जो है सही का है साधारण ब्याज निकालने का, वो है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ आपको ध्यान रखना है जो टी है वर्ष के हिसाब से एडजस्टेड है, ठीक है। ये हमारा पहला फार्मूला है यहाँ, जो बेसिक फार्मूला है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हालांकि फार्मूला ये क्या है, लेकिन अपने आप में ये 4 फार्मूले हैं, क्योंकि इसी फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप फार्मूले निकाल सकते हैं, या तो फिर दूसरा तरीका है कि आप इनको याद करके फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको पी निकालना हो, क्योंकि कई बार बाकी चीजें दे दी गई होती है, आपको पी निकालना होता है, तो पी आपका क्या बन जाएगा, ये देखो पी अगर निकालना है तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी चीज नीचे आ जाएगी, यानी आपका बन जाएगा एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 आर इंटू टी। तो कई बार आपको पी निकालना होता है, कई बार निकालना होता है आपको आर, तो आर बन जाएगा आपका एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 पी इंटू टी। और कई बार निकालना होता है आपको टी, तो टी बन जाएगा एस आई मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर हमें याद रखना है साई मल्टीप्लाई बाय 100 ही होगा, और नीचे जो इसके अलावा 2 कंपोनेंट बच गए, यानी कि फिलहाल बचा है पी इंटू। यानी बेसिक फार्मूला एक ही है आपका, यानी क्या है, साई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और उसी फार्मूले से फिर जनरेट, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, कई लोग एक ही फार्मूला याद रखते हैं उसी में से जनरेट कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सोच लेते हैं कि अगर पी निकालना है तो क्या बन जाएगा, साई मल्टीप्लाई बाय 100, और पी तो निकालना है यानी आर अपॉन टी नीचे आ जाए। ऐसे भी ये कई लोग वहीं से जनरेट कर लेते हैं, कई लोग जनरेट नहीं करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये फार्मूले याद कर लेते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो टोटल 4 फार्मूले हो गए, हालांकि फार्मूला एक ही है, इसी से जनरेट होके फार्मूले 4 बन गए। और उसके बाद जो फार्मूला और इम्पोर्टेंट है, जो आपका होता है ए का, ए होती है आपकी क्या, राशि। अभी मैं दोबारा एक बार क्लियर करूंगा कि ये ए क्या है, ये एस आई क्या है, ये पी क्या है, आर क्या होती है। तो राशि आपकी हो जाती है एस आई मल्टी प्लस पी, यानी साधारण ब्याज जमा साधारण ब्याज जमा मूल। साधारण ब्याज जमा मूलधन। अब एक बार फिर चर्चा कर लें कि कौन क्या था और कैसा वो क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करूंगा, ठीक है। यानी कि मैं मान लेता हूं कि मेरी जेब में क्या है, मेरी जेब में 1000 रुपए हैं,
मेरी जेब में क्या है, 1000 रुपए, जिसकी मेरे को अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है खर्च करने की। तो वो 1000 रुपए लेके मैं बैंक में चला जाऊंगा, तो उस 1000 रुपए को बैंक क्या मानेगा, बैंक उस 1000 रुपए को यानी पी मानेगा, उसे प्रिंसिपल यानी मूलधन, उसको बोला जाता है मूलधन। ठीक है, जो 1000 रुपए मेरी जेब में थे जिसे लेकर मैं बैंक चला गया, उसे माना जाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन यानी पी। फिर वो बैंक वाले में से पूछेंगे, ठीक है जी आपके जेब में 1000 रुपए हैं, आप कितने समय तक इससे हमारे, मैंने बोल दिया कि मान लो 2 वर्ष के लिए, तो वो क्या मानेंगे, टी इज इक्वल टू 2 वर्ष। ठीक है, हालांकि आपकी इच्छा है आप कितने भी टाइम रख सकते हैं, पर फिलहाल हम मान रहे हैं कि चलो 2 वर्ष के लिए रख रहे हैं। आप हो सकता है 1 वर्ष हो सकता है 3 वर्ष हो सकता है 4 वर्ष हो सकता है 6 महीने भी हो। फिर आया, फिर मैं बैंक से पूछूंगा कि आप कितना परसेंट मेरे को ब्याज देंगे, क्योंकि मैं 1000 रुपए रख रहा हूँ तो मेरे को कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। तो बैंक बोलेंगे कि मान लो बैंक बोल देते हैं कि हम आपको 10% साधारण ब्याज देंगे, तो आर के आगे आपका 10% आ गया। उसके बाद उसके बाद जो आपको 2 वर्ष बाद जो आपको पैसे मिलेंगे, उसे बोला जाएगा आपका एस आई यानी साधारण ब्याज, जो 2 साल बाद पैसे मिले। और 2 साल बाद इंटरेस्ट मिला, सॉरी पैसे नहीं मिले, इंटरेस्ट मिला। और जो 2 साल बाद पैसे मिले, जो 2 साल बाद आपको पैसे मिले, उसे माना जाएगा राशि यानी ए यानी राशि, जो होगा आपका एस आई प्लस। तो अब सारी बात क्लियर हो गई होगी आपको। प्रिंसिपल, जैसे मेरे पास 1000 रुपए बचे हुए थे तो वो प्रिंसिपल माना जाएगा। उसके बाद अगर मैंने 2 साल के लिए पैसे डालना है तो वो टी माना जाएगा। 10% है, जैसे रेट 10% है, और वहां से आपका क्या निकल जाएगा, फार्मूले में डाल के एस आई निकल जाएगा। कैसे, इस केस में क्या आएगा, मेरे पास कितने पैसे थे, 1000, रेट कितना था 10, टाइम क्या था 2, अपॉन क्या आ जाएगा 100, उसका भी कट जाएगा, और आपके पास आ गया 10 10 100, और आपके 200 रुपए आ गए। इसको काट के आपके पास 200 रुपए आ गए, जो कि ब्याज होगा, यानी आपको ब्याज कितना दिया बैंक ने, 2 साल के लिए 200 रुपए दे दिया। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होगा कि आपको कितने 2 साल बाद आपके पास कितनी राशि होगी, तब आप ए का फॉर्मूला लगा देंगे। ए का फॉर्मूला क्या है, एस आई प्लस पी। तो एस आई भी निकला 200 रुपए, तो आप क्या करेंगे, 200 रुपए जमा 1000 जो आपका मूलधन था, और आपका ए की वैल्यू जाएगी 12। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है कि सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि कौन आदमी क्या है। फार्मूले मैंने ऑलरेडी बता दिए। हमारे पास दो दो फार्मूले, मेल जो फार्मूले दो हैं, पहला है साधारण ब्याज यानी सही का जो है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और सेकंड जो मैं फार्मूला है वो है ए का जो आपका एस आई प्लस पी। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जहां आपके पास पी है 25,000, पी 25,000 है, आर आपके पास 3 वर्ष है, ओ सॉरी टी आपके पास 3 वर्ष है, आर जो आपके पास है 20% है, और आपसे पूछा गया है एस आई क्या है, और आपसे पूछा गया है ए क्या है। तो ये है आपका प्रश्न। ठीक है, हालांकि मैं इजी के साथ चल रहा हूँ, इतना आसान आता नहीं है, पर चलो पहले थोड़ा सा जब हो जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ये होता है कोई टॉपिक पहली बार भी कर रहा हूँ। क्या है पी यानी कि मूलधन। पी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मूलधन है, वो आपके पास 25,000 दिया गया है। टी यानी जिसको हम समय बोल रहे हैं वो 3 वर्ष दिया गया है। रेट यानी जिसको हम दर बोल रहे हैं वो 20% दिया गया है। और एस आई जिसको हम साधारण ब्याज बोल रहे हैं वो आपको निकालना है। और ए भी आपको निकालना है जिसको हम राशि बोल रहे हैं, कुल राशि। यानी कि साधारण ब्याज होता है जो बैंक आपको ब्याज देता है 3 वर्ष का, और सी ए होता है जो आपको 3 वर्ष बाद आपके कितने पैसे हैं, यानी आपकी जेब में 25,000 है तो 3 वर्ष बाद कितने पैसे होंगे उसे बोला जाता है राशि यानी।
टाइम आएगा नहीं। चलो देखते हैं इसको। तो हमारे पास पी 25,000, टी 3 वर्ष, आर 20%, हमको निकालना है एस आई। एस आई का फार्मूला है, दो लोगों का आंसर आ गया है। 15,000 एस आई का तो बता दिया, 1500। देखते हैं कुछ गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। एस आई का हमारे पास फार्मूला था पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप बिना पेन पेपर के भी निकाल सकते हैं उसकी बात भी करता हूँ, पर पहले फार्मूले से कर दूं, क्योंकि फार्मूले से तो आता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है कैलकुलेशन लंबी है तो फिर फार्मूले से करना पड़ता है। तो आपका पी कितनी है जा रहा है, आपको आर दिया हुआ है भला चंगा 20, आपके पास टी भी गिवन है 3 और अपॉन क्या 100 है। तो 2 जीरो निकल जाएगी, 250 को गुणा किया 3 से तो 10। ठीक है, 250 मल्टीप्लाई तो हो गया 500, 5 ये 15, ये आपका 15,000 आया। 15,000 ठीक है, 1500 जो बोल रहा है वो गलत है। तो आपकी वैल्यू आई 15,000 एस आई। एस आई आए, ये भी पूछा है। तो ए था प्लस एस आई, यानी कि 25,000 जमा 15,000 और आया 40। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ। पी 25,000 था, टी स्टार 20% का फार्मूला लग गया, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसमें वैल्यू डाल दी 25,000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100। 2 जीरो कट जाएगी, बाकी आपका 25 2 50 होती है, 150 हो गया। और दो जीरो और थी, 150 में 2 जीरो डाली तो 15,000 हुआ। 1500 कोई डाल रहा था, 1500 गलत है। यस सर। तो 15,000 आपका है, क्या चीज है? आ गया सर। हाँ, तो 15,000 आपका यहाँ आंसर आ गया। और फंस गया, हाँ 15,000 आपका आंसर यहाँ आ गया। और सेकंड आपका पूछा था ए, तो ये आ गया 25,000 जमा 15,000 यानी 40,000। आप लोग इसको बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, जवानी भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, क्योंकि 25,000 एक टेक्निक की 25,000 अपने आप में क्या है, 25,000 अपने आप में 100% है, हर चीज अपने आप में 100% होगी। ठीक है, अब इसका 10% निकालना था, तो एक जीरो यहाँ से मिटा दी, एक जीरो यहाँ से मिटा दी, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसका 10% कितना है, 2500 है। लेकिन आपसे कितना आर दिया गया है, 20%। 20% क्या है इसका डबल, यहाँ से 20% क्या आ जाएगा, 5,000। पर आंसर नहीं आया है। ये जो चीज निकली, ये निकला है 1 साल का ब्याज। ये क्या निकला है, ये निकला है 1 वर्ष का ब्याज। तो अगर पहले वर्ष, क्योंकि हम साधारण ब्याज कर रहे हैं, और साधारण ब्याज की एक डेफिनेशन ये भी है कि जो ब्याज पहले साल मिलेगा वही ब्याज दूसरे साल मिलेगा, वही ब्याज तीसरे साल मिलेगा। तो इसका मतलब अगर पहले साल 5,000 मिला तो दूसरे साल भी 5,000 मिलेगा, तीसरे साल भी 5,000 ही मिलेगा। तो 3 वर्ष में कितना मिल गया, 15,000। तो आप ऐसे भी प्रश्न को कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। पर ये मैं लगातार बता रहा हूँ कि ये टेक्निक तब तक चलेगी जब तक कैलकुलेशन इजी रहेगी। जब कैलकुलेशन मुश्किल होगी फिर आपको फार्मूला लगा के ही फायदा रहेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा फायदा का पता होना चाहिए किसमें फायदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे को तो सब समझ गए होंगे जो शायद पहली या दूसरी बार भी टॉपिक को कर रहे हैं, मे भी पहली बार भी कर रहा है एक दो। अगला जो प्रश्न है उसके अंदर आपको दिया गया है पी, आपको दिया गया है 75,000, आर दिया गया है 5%, टी दिया गया है 4 वर्ष, आपको निकालना है एस आई एंड ए।
काफी लोगों का आंसर आ गया है, 15,000 ही बता रहे हैं। SI देखते हैं एक 15,000, बार, अमाउंट 90,000। देखते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पर एक बार फिर आप फार्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फार्मूला अगर लगाएंगे तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 जैसे फार्मूला है। P आपके पास अब की बार 75,000 है, आर आपके पास 5 है, टी आपके पास 4 है और 100 है। 2 जीरो कट गई और ये 5 के 20, 750 को 20 से गुणा करेंगे तो आपके पास निकल के आ गया 15,000। तो आपको 15,000 एस आई निकल के आ रहा है। और ए भी पूछा था, ए आपको पता है कि ए क्या होता है, पी प्लस एस आई, लगातार मैं बता रहा हूँ। तो आप 15,000 ऐड कर देंगे, 75,000 में आपका 90,000 आ जाएगा। साधारण क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं एक दो, उसके बाद फिर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, हल्का सा ऊपर आता है इससे। कई बार तो ऐसा आ भी जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा लेवल ऊपर आता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 90,000 आपका आंसर आ गया। पी ये आपका पी नहीं सॉरी एस आई आपका 15,000 और ये आपका 90,000 आ गया। अगला क्वेश्चन है जहां आपके पास पी 50,000 है, रेट आपका 10% है, पर आपको टाइम जो है यहाँ थोड़ा टाइम दिया है आपको 1 वर्ष 6 महीने। यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपके पास क्या प्रश्न है, आपके पास प्रश्न ये है कि आपको पी दिया गया है 50,000, आर दिया गया है 10%, समय यानी टी दिया गया है 1 वर्ष 6 महीने, या थोड़ी सी इसने चालाकी की है। आपको निकालना है एस आई और ए, यानी आपको 6 एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ देखते हैं कुछ लोगों का आंसर आ गया, हालांकि करने के दो तरीके, एक बार फिर पहले फार्मूले पर आते हैं, फिर डायरेक्ट भी आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मैंने लगातार बात की, अगर वैल्यू आसान तो आप डायरेक्ट करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वैल्यू आसान लग रही थी। 50,000 का 10% देखिए पता है क्या होगा, तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप डायरेक्ट ऐसे कुछ न करें। फार्मूले से करते तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, फिर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैं लगातार बात की है कि जो टी है ये आपका वर्ष के हिसाब से एडजस्ट करता है। तो यहाँ पर आप डालेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन 100। अब यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि यहाँ आपके पास ये है 1 वर्ष 6 महीने, तो आपको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। जो 6 महीने है इसको वर्ष में एडजस्ट करना होगा। इसके आप इसको भिन्न में भी ले सकते हैं, आप इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं। अगर आपको इसको पॉइंट में लेना है तो आपको एक चीज पता कि 6 महीने जो है साल का क्या है, आधा पार्ट है। साल में कितने महीने होते हैं, 12, और यहाँ कितने महीने हैं, 6। तो आप वैसे भी इसको मान सकते हैं कैसे कि जो A1 है इसका आधा कितना होता है, 0.5। और अगर आप 12 महीने देखें, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने का अगर आप आधा देखें तो वो होता है आपका 6 महीने। तो टेक्निकली आप इसको पॉइंट में अगर ले जाना चाहें तो आप इसको 0.5 ले सकते हैं। एक रास्ता ये है आपके पास। आप इसको ऐसे भी निकाल, एक वर्ष में कन्वर्ट करना है ना, वर्ष तो ठीक है, एक वर्ष तो 6 महीने को अगर साल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, इसको 12 महीने से डिवाइड किया जाता है। ये भी हम कर चुके हैं। कब, जब हमने प्रतिशत में किलोमीटर को किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया था, या कभी हमने लीटर को मिलीलीटर में या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया था। तो वहां हमने बोला अगर छोटे से बड़ा जाना तो हमेशा डिवाइड किया जाता है। तो महीने से महीना कट जाएगा, 6 कम 6, 6 2 है 12। तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, 1/2 वर्ष। जैसे 1 वर्ष तो वर्ष ही था, 6/12 कर दिया, 6 कम 6, 6 2 है 12, 1/2। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होता है, 2 ए मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये बन जाएगा 3/2 वर्ष। ठीक है, इसको डिवाइड करके 1.5 भी ले सकते हैं, फिर बात बराबर ही है। तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, यानी
आप इसको पॉइंट इस वैल्यू को आप डाल देंगे, अगर 3/2 ले रहे हैं तो 3 यहाँ रह जाएगा। अब ये कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर 3/2 ले रहा हो तो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद क्या है, 2 जीरो कट जाएगी, 2 भी काट देगा इसको, ये 5 हो जाएगा। 5 5 25 और 25 3 75, 7500 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। या तो ऐसे, या तो फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप इसको पॉइंट में, अगर पॉइंट में ले रहे हैं तो 1.5 हो जाएगा ये। उसके बाद इस डेसिमल को खत्म करना है तो एक जीरो नीचे चली जाएगी। उसके बाद इस जीरो से जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, 15 5 75 और 2 जीरो आगे। तो ये 2 तरीके हैं, या मैंने बता दिए कन्वर्ट करने के महीनों को साल में। ठीक है, दोनों ही तरीकों से 7500 आ गया। और उसके बाद फिर ए तो आपको पता ही है क्या हक देंगे, तो 57,500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको कहीं ना कहीं, कि एक का आधा 0.5 होता है, 12 महीने का आधा 6 महीने होता है, थोड़ा टाइम लगेगा। या यहाँ भी थोड़ा सा 6/12 करके काट के फिर इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका यह है कि आप सीधा सीधा लिख दो कि 50,000 अपने आप में क्या है, 100% के इक्वल है। यहाँ से 10 एक जीरो यहाँ मिटा दी, एक जीरो यहाँ मिटा दी, तो 10% आपको दिखाई दे रहा है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या कि 10% 5,000 है, यानी एक वर्ष का ब्याज कितना है, 5,000 रुपए। और आपको कितना टाइम दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है 1 वर्ष 6 महीने। तो सीधी बात है, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, और 6 महीने क्या है, इसका आधा है। 6 महीने क्या है, इसका हाफ है। तो हम क्या बोलेंगे कि 12 महीने का आधा 6 महीने होता है, तो 5,000 का भी आधा कर देंगे। 5,000 का आधा कितना होता है, 2500। तो हमको पता चल जाएगा कि साल का ब्याज 5,000 है, 6 महीने का ब्याज 2500 है, टोटल बन गया 7500। लो जी, आपका ब्याज निकल चुका है। ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने 3 पॉसिबल तरीके थे, 3 पॉसिबल तरीके की बात यहाँ कर दी है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। जहां आपके पास पी है 65,000 और 5% है, टाइम है 2 वर्ष 6 में। तो यहाँ देखते हैं कुछ लोगों का आंसर आया 8125। तो यहाँ एक बार फिर, अभी आपको तो समझ ही गए होंगे कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो इसको 2.5 ले सकते हैं, या 2 से 1/2, जो भी अच्छा लगे, अपॉन 100।
इसका डेसिमल खत्म करना है तो क्या होगा, एक जीरो नीचे चली जाएगी, उसके बाद टोटल जीरो यहाँ 3 है, तो इन 3 जीरो से निपट जाएगी, 3 जीरो कट जाएगी। उसके बाद 25 5 125, 125 को गुणा करना है 65 से, 5 25, 5 2 10 2 12, 5 और 1 6, 6 5 30, 6 2 12 3 15, 6 कम 6 7, 5 2 7, 8125 आपका SI आ गया। SI आपका 8125 यहाँ निकल के आ चुका है। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था, वो आपको पता ही है, उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देना है इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 73,125 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सिंपल क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए टाइप 1 के, जहां आपको SI निकालना होता है। अब हमको टाइप 2 करेंगे, जहां हमको SI नहीं निकालना होगा, आपको जान के SI नहीं, आपको कुछ और निकालना होगा। तो ये हमारी सेकंड टाइप है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हो गई, सेकंड टाइप पर आते हैं। टाइप नंबर 2 में आपको दे दिया है इसने, P दे दिया है 15,000, SI भी आपको दे दिया है इसने 5,000, और T भी दे दिया है आपको 2 वर्ष। आपसे वो R पूछ रहा है।
इस क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर आ गए हैं 16.6। अब यहाँ पर आर का फार्मूला लगाना था, जो कि लिखा दिया है, वैसे मैंने एक बार फिर लिख रहा हूँ मैं। फार्मूला था एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई हमारे पास गिवन है 5000, एस आई हमारे पास दे दिया था 5000, और एस आई 5000 है, और 100 तो 100 ही रहेगा। पी भी हमारे पास गिवन था 15000, और टी भी हमारे पास गिवन था 2। आपको सीधे सीधे फार्मूले वैल्यू डालनी है, सिर्फ एक खेल ये है कि फार्मूला याद होना चाहिए मेन वाला, उससे आप फार्मूला जनरेट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। अब इसको काटना है, सबसे पहला काम होगा जीरो क्लियर करनी। 3 जीरो थी, 3 जीरो ऊपर से काट दी, 5 एकम 5, 5 3 15, उसका 2 से इसको काट दिया तो 50, 50 अपॉन 3, जिसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। इसको आपको याद रख लेना है कि 16.66%, और 16 से 2/3%, जो भी ऑप्शन में हो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5% वार्षिक, यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से हेलो सर। सर जी कहाँ चले गए?
ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपए हो तो मूलधन क्या है? तो वाला क्वेश्चन हैं? रिपीट करो सर क्या क्वेश्चन। हुआ? क्वेश्चन दिख नहीं रहा है क्या? क्वेश्चन है यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपए हो तो मूलधन क्या है? समझ नहीं आता, ये चला आप ठीक चल रहा था अभी तक 40 मिनट। हमारे पास हालांकि एक सॉफ्टवेयर और होगा, तब ये 3-4 दिन तो बचे हैं, उसके बाद तो ऑफलाइन ही स्टार्ट हो जानी, जो फिर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ना कितना देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरे को बीच में पता नहीं चलता कि बता दिया करो मेरे को कि साउंड क्लियर है, मैं तो सोच रहा हूँ 3 देर से कि चल रहा है सब ठीक। तो यहाँ था बेसिक जैसे यानी कि आपको सीधा सीधा फार्मूला डालना है मूलधन का, मूलधन यानी कि पी। तो पी का फार्मूला आपके पास लग जाएगा, पी इज इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है, एस आई आपके पास 180 है मल्टीप्लाई बाय 100, आर आपके पास दे दिया इन्होंने 5 और टी भी दे दिया है 3। बस फार्मूले वैल्यू डाली, अब इसको सॉल्व करना था। 5 से इसको काट दिया तो ये 20 हो गया, 3 से इसको काट दिया तो ये 60 हो गया, 6 2 12 हो गया, यानी 1200 आपका आंसर आ गया। 1200 रुपए आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है आरबीजीडी का। अगर आसान सा देता है तो इस तरह का दे देते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। अब फार्मूला तो नहीं है, फार्मूला कल से लगाया तो गलती हो सकती है, या फिर कैलकुलेशन होती है, दो ही चीजें गलत हो सकती है। अगर यदि मूलधन 420-50 हो, अगला क्वेश्चन है यदि मूलधन 450 रुपए हो, यदि मूलधन 450 रुपए हो, दर 12% हो, दर 12% हो और 3 वर्ष हो तो एस आई क्या होगा? ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि मूलधन 450 रुपए हो, दर 12% हो और 3 वर्ष हो समय, तो एस आई क्या होगा? तो यहाँ सर में वेरिएशन है 172 भी बोल रहे हैं, 162 भी, थोड़ा सा गड़बड़ किया है। है इसमें कि इसमें दो तरह से क्वेश्चन गलत हो सकता है, या तो आप फार्मूला गलत लगा लिए और या फिर कैलकुलेशन गलत किए। धन आपको दिया हुआ है, दर भी आपको दी है और समय भी दिया है, और आपको एस आई निकालना है, तो सीधा सीधा एस आई का फार्मूला यहाँ लगा दिया जाएगा, जो है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी आपके पास 450 है, आर 12 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है, अपॉन 100 है। एक जीरो से एक जीरो ही निकलेगी फिलहाल यहाँ, और दूसरी जीरो को मैं काटना पसंद नहीं करूंगा, नहीं काट देते हैं, कट जाएगा। 5 2 10 और 5 9 45 और 2 से काट दिए तो 6, और यहाँ पर आपका 9 6 54, 54 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 162, 162 यहाँ आंसर आएगा। 172 किसी ने थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट करते हैं, इसका मैथ का रीजनिंग कर सकते हैं।
ये 18,440 रुपए, 18,000 18,440 रुपए, 18,440 रुपए पर 15% के, पर 15% के वार्षिक दर से 18,440 पर 15% के वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? ₹18,440 पर 15% के वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? ₹11.64 बोल रहे हैं। देखते हैं इसको, थोड़ी सी वैल्यू टेढ़ी थी, 18,440 ऐसी वैल्यू कोई देता थोड़ा सा, ताकि कैलकुलेशन में शायद दिक्कत आए। तो यहाँ आपको SI का फार्मूला लगा, SI is equal to P into R into T upon 100। P आपके पास R दे दिया है 15, आपके पास T दे दिया है 4, और फिर 100 तो 100 ही है, एक जीरो भी निकल रही है यहाँ। और इसको अगर क्लियर करना चाहे तो क्लियर कर, 2 है 10 और 2 एक हम 2, 2 2 4, उसका 3 2 6 और 1844 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास निकल के आ जाएगा वैल्यू, जो कि आ रही है 11064। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हमने 2 टाइपें यहाँ कर ली। साधारण ब्याज में आपके टोटल टाइप 3 ही है, एक टाइप है जो हम कल करेंगे, वो थर्ड टाइप इसमें। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस घर में आप कर सकते हैं खुद, बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया है, फार्मूले याद करने और प्रैक्टिस थोड़ी सी खुद भी कर सकते हैं इसकी। रीजनिंग की तरफ चलते हैं। हमारा नंबर सीरीज की फर्स्ट टाइप चल रही है अभी, इसके अंदर 2 टाइप और है, पर हालांकि सबसे ज्यादा 90% चांस इसी टाइप के आने का होता है, ये सबसे ज्यादा ही टाइप आती है। इस रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन है आपके पास 37 है, उसके बाद 31 है, 26, 22, 19, 17 और फिर निकालना है। ऑप्शन आपके पास दे दिए गए हैं 13, 14, 15, 16। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपको, सेकंड क्वेश्चन में 7, 14, 42, 168, 7, 14, 42, 168 और फिर निकालना है। ऑप्शन है 672, 840, 672, 840, 830 या 900, 830 या 900। क्वेश्चन है आपके पास 4, 9, 20, 4, 9, 20, 43, 90 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास 180, 182, 179, 182, 179, 175। ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन है 17, 21, 23, 21, 23, 27, 29, 33, 27, 29, 33।
42 क्वेश्चन मार्क ऑप्शन है आपके पास 41, 42, 43, 44। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, बस 325, 259, उसके बाद 204 है, 160 है, तो 4, 160, 127 है। फिर निकालना है ऑप्शन जो आपके पास है, 94, 96, 98, 94, 96, 98, 100। ये 5 सवाल। अब मैं एक बार फिर बता दूं, सारे सवाल यहाँ से स्टार्ट। पहला सवाल है आपके पास, जहाँ आपके पास है 37, 31, 22, 19 और फिर क्वेश्चन मार्क है 13, 14, 15, 16। फिर है सेकंड क्वेश्चन, जहाँ आपके पास है 7, 14, 30, 168, फिर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है 672, 672 है पहली ऑप्शन, फिर 840, 830 और 900 है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, जहाँ आपके पास है 4, 9, 20, 43, 90 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास 179 और 175। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, जहाँ आपके पास उसका चौथा क्वेश्चन आपके पास है 17, 21, 23, 27, 29, 33, 39 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास 41, 42, 43 और 44। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जहां आपके पास है 325, 259, 204, 160, 127, 105 और फिर है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास 94, 96, 98 और 100।
चलो हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को। 2-3 लोगों के आंसर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन था, पैटर्न घटता हुआ नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है घट रहा है पैटर्न। तो फिलहाल यहाँ घटा है 6, यहाँ पर घटा है 5, यहाँ पर 4 घटा, फिर 3 और फिर 2। तो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि ये घटने वाला पैटर्न है और घटना जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। पहली बार 6 घटा, फिर 5 4 3 2, यानी अब की बार 1 घटेगा, तो एक यहाँ घटा दिया जाएगा और आपका आंसर 16 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आसान था। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसको भी देख के लग रहा है पता कि सीधा सीधा 7 से 14 होना और 14 से 42 पहाड़ याद हो तो क्लियर पिक्चर है। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 7 हुए 14 और 14 3 42, और फिर गुणा 4। इसका मतलब है गुणा हो जाएगी 5, गुणा 5 हो जाएगी और 6, 8 5 40, 40 का 0, तो इसका मतलब 0 तो 3 ऑप्शन में, ये ऑप्शन आउट हो गई, तो 0 आ गया आपके पास। 8 5 40, 4 कैरी आ गई, 5 6 36 और फिर आया 4। जैसे ही 4 आया तो फिर आगे करने की आवश्यकता नहीं है। आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 के हिसाब से देखें तो 840 अब आंसर यहाँ आ गया है। जीरो होगा अब तो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कैलकुलेशन तो पकड़ में आ ही गया। यहाँ पर भी आसानी है। 4 से 9 होने का मतलब है मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 2 + 3। हो रहा मल्टीप्लाई 2 ही है, लेकिन जो जमा है वो लगातार क्या हो रहा है, जमा जो है वो बढ़ता जा घटता जा रहा है। घटता तो नहीं, खिला बढ़ता ही जा रहा है। 1 × 2 + 1, फिर 1 × 2 + 2, फिर 1 × 2 + 3, आगे होगा मल्टीप्लाई 2 + 4। ठीक है, तो एक एक बढ़ता चला जा रहा है। तो अगली बार होगा आपका मल्टीप्लाई 2 + 5। तो 90 दुए 180 और 5 ऐड किया तो 185, 185 का ऑप्शन है। इसको क्या दिया आंसर, 185 दिया। इसका मतलब है ऑप्शन गलत है। 185 ऑप्शन होनी चाहिए थी, इसको कर लो 185। ठीक है, 185 आएगा आंसर, मल्टीप्लाई 2 + 5। तो ठीक क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो +4 हुआ, +2, फिर से +4, तो ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। +4 + 2 चल रहा है, +4 + 2, फिर से +2, फिर से +4, लेकिन अगे तो इसने बदल दिया, मैंने गलत लिख दिया, बदल दिया +6 कैसे लिख दी, 37। ठीक है, अगले में बदल दिया है हमने, +6 ही किया वाकई 6 हो गया था। है, 6 +6 किया इसने। 6 कैसे आ 6 गया हो गया सर? पर 6 आ गया इसमें, आ गया तो आ गया, क्या करते हैं। ये पैटर्न चल रहा फर्स्ट है और आपका +4 + 2। वो देखते रहो, 1 मिनट में बता रहा हूँ अभी, ज्यादा नहीं, इसको स्पीकर ऑन नहीं करो, नहीं तो फिर कई बार रुक जाता है। +4 था, फिर +2 हुआ, +4 था, +2 हुआ, +4 था। अब यहाँ पर +2 होना चाहिए था, लेकिन इसने मार दी लंबी छलांग, +2 +4 +2 +4 के बाद इसने +6 कर दिया। अब क्योंकि पैटर्न यहाँ पर लास्ट में जाके चेंज हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन +2 की भी थी, +4 की भी थी, +3 हो गया। तो फिर हमने देखा कि ये 4 था, 4 का आधा क्या था, 2, फिर से 4 था, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, इस तरह से चल रहा था। तो यहाँ 6 आ गया, तो अब हम 6 का आधा क्या करेंगे, 3। ये एसके की किताब में भी क्वेश्चन है, अगर किसी के पास एसके की नई किताब हो तो एसके की नई किताब से मैंने क्वेश्चन उठाया था। हाँ,
एसके की नई किताब में अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 37 है, पेज नंबर 4 है रीजनिंग का एसके किताब में। तो इन्होंने आंसर दिया, इसके अंदर इन्होंने लॉजिक ये बताया कि भैया पहले +4+2+4+2 चल रहा था, परंतु अब पैटर्न +6 हो चुका है। और इन्होंने बोला है क्योंकि 4 का आधा 2 हुआ करता था, 6 का आधा 3 है, तो इन्होंने आंसर दिया 39 + 3 = 42। तो इन्होंने आंसर 42 दिया है। कैसे भी एक डाउट था, कैसे अगर मैं +4 या +2 भी लेने की कोशिश करूं तो मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं कि +2 4 लूं या +2, क्यों? क्योंकि +4 के बाद तो +2 आना था यहाँ, लेकिन अब यहाँ पर +2 आएगा या +4, तो वो ऐसे डाउट था। तो फिर तो ऑप्शन आपके पास 41 भी आंसर आ रहा था, 43 भी आ रहा था, पर इन्होंने थोड़ा अलग लॉजिक लगाया। इन्होंने बोला पहले पैटर्न +4+2 चल रहा था, परंतु अब +6 आ गया है, +6 का आधा +3 है, तो 39 में 3 डाला तो 42। यहाँ से दिया इन्होंने एसके की किताब में, मैंने बता दिया क्वेश्चन है, वहां से मैंने उठाया था, एसके की किताब का क्वेश्चन था। किताब होगी थोड़ा सा डाउटेबल है, क्योंकि इनको पैटर्न ज्यादा चलाना चाहिए था, एक जगह दिखाना चाहिए था +3 पहले, उसके आगे पूछना चाहिए था वैसे। ठीक है सर फर्स्ट और थर्ड में 6 है, फर्स्ट फर्स्ट और में 6 थर्ड का में है। हाँ फर्स्ट और थर्ड थर्ड में तो 6, फर्स्ट और थर्ड में तो है 6 का, वो तो हम मान रहे हैं फर्स्ट थर्ड में 6 है। पर फिलहाल ये इसमें तो अगला पूछा था ना इन्होंने, इधर फिलहाल तो +3 किया है इन्होंने, पर इधर तो डायरेक्ट ही आ गया ना इसमें फर्स्ट, यहाँ तो डायरेक्ट ही अंतर आ गया ना। देखो 39 - 33 36, ये तो डायरेक्ट है ना +6, और डायरेक्ट 6 हुआ है, और अगले इसमें डायरेक्ट 3 दिया है। ठीक है, थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है। अगले पर चलते हैं। अगले में आपके पास फिर कोई चारा नहीं है, आपको डिफरेंस ही लेना है, आपको अंतर ही लेना है। आपको देखना पड़ेगा 325 में से 259, तो 259 का मतलब है एक डाला तो 60 हो गया, 41 और 20 61 66, 66 माइनस हुए हैं यहाँ पर 66 माइनस हुआ था। इसके बाद अगले क्वेश्चन में अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में कितना माइनस हुआ। तो अगले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 55 माइनस हुआ है। उसके बाद अगले में देखें तो 44, तो पैटर्न बन चुका, बड़ा आसान पैटर्न है, 11 के पहाड़े का पैटर्न है, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, टाइम नहीं बर्बाद करना है, टाइम बचा सकते हैं एकदम से। आपको पता चल गया 11 का पहाड़ा चल रहा है 66 55 44, तो इसका मतलब है यहाँ 33, और इसका मतलब है 22, तो इसका मतलब है अब यहाँ 11 हो जाएगा। तो 105 में से 10 माइनस किए तो 95, एक और घटाया तो 94 इज द आंसर, 94 यहाँ से आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन इन 5 क्वेश्चन को देखा जाए तो एक ही सवाल है जो मुझे टफ नजर आया, जो ये था 17-21 वाला, यहाँ दिक्कत थी। बाकी ये सवाल वैसे बढ़ने लायक ही थे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। आज के लिए एक लास्ट सेट और करते हैं, फिर हमारी टाइप नंबर 1 खत्म हो जाएगी, फिर हम कल टाइप नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि टाइप नंबर 1 के भी कल थोड़े क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से। टाइप नंबर 1 से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है, 90% चांस रहते हैं, कई बार दोनों टाइप भी दे देता हुआ तो लगेगा, इससे आने की पूरी संभावना होती है। क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाता है, हालांकि 2 भी डालता है आजकल, तो मैथ में डाल देता है क्वेश्चन इस टॉपिक से। फिलहाल अगला क्वेश्चन है 6 11 18 27 38 38 के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद आपको 66 दे दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? 6 11 18 27 38 38 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 66 दे दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास 58 54 58 है, 54 है, 51 एंड 59। उसके बाद क्वेश्चन है 18 10 6 4 18 10 6 4 3, और फिर है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास जो है वो 8 4 3.5 2.5, 8 4 3.5 और 2.5। अगला प्रश्न जो आपके पास है 1 8 27 क्वेश्चन मार्क, 1 8 27, और फिर है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 37 47 57, 37 47 57। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 4 10 22 46, 4 10 22 46 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 56 66 56 66 76 और 94। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास 4 5 7 क्वेश्चन मार्क 19।
तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ये 18, 27, 38 क्वेश्चन मार्क दिए गए आपका 8, 54, 59। सेकंड क्वेश्चन है जो आपके पास है 18, 10, 6 और फिर क्वेश्चन मार्क है 4, 3.5 या 2.5। अगला क्वेश्चन है जो आपके पास है 1, 8, 27 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास 37, 47, 57 या 64। अगला क्वेश्चन है जो है आपके पास 4, 10, 22 या 46। 4, 10, 22, 46 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास 56, 66, 76 या 94। और पांचवा क्वेश्चन है आपके पास 4, 5, 7 क्वेश्चन मार्क और 19। ऑप्शन है आपके पास 8, 9, 10, 11। तो लास्ट सेट क्वेश्चन है 6 से 11 तो प्लस हो रहा है 5, फिर +7, +9, +11। सिंपल पैटर्न, सीधा सीधा डिफरेंस लें तो अगर आप देखें तो सिंपल पैटर्न नजर आ रहा है। +5, +7, +9, मतलब है अब +13 होना चाहिए। तो यहाँ +13 अगर हम करें तो 51 हमारा आंसर। उसके आगे आपको पता चल ही जाएगा पैटर्न चलना चाहिए। +15 अगर करें तो 66/5 हो रहा है।
हमने देखा कि 13 के बाद 15 डाला तो 66 भी आ गया, आंसर वेरीफाई हो गया। आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला अगला स्पष्ट दिखा दे रहा 18 से 10। एकदम सोचो 18 का दा क्या है 9 + 1, यानी क्या कर रहा है इसको डिवाइड बाय 2 + 1 किया है और एकदम कह रहा है 18 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर 9, 10। इस तरह आप देखें तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, 1 डाला तो 6 आ गया, पैटर्न ठीक है बन गया है। इसी तरह से हम इसको भी डिवाइड करेंगे, 6 को +1 किया तो 3 आया, 4 आया, 4 को भी इसी तरह से हमने डिवाइड किया 2 से तो 2 आया, +1 किया तो 3 आया। इसी तरह से हम 3 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 को डिवाइड से 2 करेंगे तो हमारे हाथ क्या लगेगा 1.5 और इसमें +1 करेंगे तो आ जाएगा 2.5, ढाई आपका आंसर आएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, आसान पैटर्न था, एक बार फिर आसान तो नहीं पूछते, हल्का सा चलो मुश्किल था, रिवर्स में मुश्किल लगता। क्या होता है 2, 1 डाला तो 3 और 3 का आधा लास्ट में हमको निकालना था, तो 3 का आधा 1.5, ढाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और इसको को देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, इसकी बात मैं हमेशा करता रहता हूँ। क्या क्यूब्स, मैं तभी बोलता हूँ आपको क्यूब्स याद होनी चाहिए, आपको स्केयर याद होनी चाहिए, आपको भाज्य को सम संख्या पता होनी चाहिए, आपको विषम संख्या पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको स्केयर और याद होने चाहिए, हाड़े याद होने चाहिए, क्योंकि ये किस क्यूब है जी 2 का, ये किसका क्यूब है 3 का, तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। ये चीज नहीं लगेगी ना तो ये क्वेश्चन बड़ा टफ लगता है कैसे। अदरवाइज अगर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्यूब्स है तो मैं तो इसका डिफरेंस ले लेके परेशान हो जाऊंगा, पैटर्न कोई नहीं बनेगा। तो ये था 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, तो आगे आ जाएगा 4 का क्यूब, यानी कि 64 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहां आपके पास है 4 से 10, ये भी आसान है, मल्टीप्लाई 2 + 2, 4 2 8, 2 जमा किया तो 10। इसी तरह से 10 मल्टीप्लाई 10 को 2 से गुणा किया तो 20, 2 डाला तो 22, इसी तरह से 22 को भी 2 से गुणा किया तो 46, इसी तरह से 48 को गुणा कर देंगे 2 से तो 46 2 92 + 2 आपका आ जाएगा 94, 94 आप। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर है आपका +1 फिर है +2। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, +3 भी कर सकते हैं, +4 भी कर सकते हैं, आंसर वेरीफाई होगा 19 से, तो देखते हैं +4 कर लेते हैं। ऑप्शन में +3 भी है +4 भी है, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 हमने कर लिया, 7 और 4 डाला 11, और 11 में अगली बार क्या होगा प्लस होगा +8, 11 में 8 डाला तो 19 वेरीफाई कर रहा है आंसर, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 11 ही रहेगा। अगर वेरीफाई नहीं करे और यहाँ पर 19 की जगह 14 हो तो फिर आपको फिर पैटर्न चलेगा +1 +2 +3, तो यहाँ 10 आएगा और यहाँ 14 होना चाहिए उस सूत्र में। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 सवाल हमने कर लिए। इसकी प्रैक्टिस आप अपने आप भी करते रहो, क्योंकि अगर आप सेंटर भर्ती के हिसाब से चले तो 2 सवाल आए थे इस टॉपिक से, नॉर्मली भी अगर मैं हर बार इस टॉपिक से हैवी क्वेश्चन नहीं आया है, तो फ्री का यहाँ स्कोरिंग है, इस पर थोड़ी मेहनत करो ताकि यहाँ पकड़ में रहे। ठीक है जी, आज के सेशन में इतना ही है, थोड़ी प्रैक्टिस करना ही थी क्वेश्चनों की।